जादू नगरी की हड़बड़ियां, सर पे चढ़ गई जादूगरियां, ये है इसकी जादूगरियां। सलमान, क्या कर रहे हो ये तुम? मोहतरमा कौन है आप? पहचाना नहीं? सलमान, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अरे मेरी बीवी सबा है और वो काफी खूबसूरत है। मतलब मैं खूबसूरत नहीं हूँ? कहा सबा और कहा आप। सलमान, अरे अरे मजाक कर रहा था मैं। लेकिन ये कर क्या रहे हो? मजाक, मेरा मतलब है मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। अपना मोबाइल ठीक कर रहे हो? नहीं नहीं ठीक नहीं कर रहा भाई, रिपेयरिंग सीखने के लिए कोई तो मोबाइल चाहिए था ना। तो कोई पुराना खराब मोबाइल यूज कर लेते भाई। अच्छा जी, पुराने और खराब मोबाइल पे रिपेयरिंग सीखूं ताकि रिपेयरिंग कर ही ना पाऊं। इससे ठीक करते करते अब खराब कर चुके हो तुम। क्या मतलब? मतलब अब तुम इसे दोबारा फिक्स कैसे करोगे? बताओ, इसे कैसे बांधोगे? अरे मोबाइल कोई गाय बकरा थोड़ी जिसे बांधेंगे। सलमान, इसे वापस जोड़ोगे कैसे? ये मैंने नहीं सीखा अभी तक। जाओ जाके देखो कौन आया। जो भी आए ना उसे चाय तक नहीं पिलाएंगे, अभी मेरा नुकसान हुआ यार। अरे लगता है सारे बीमार हो गए हैं, कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। अरे भाई साहब, जरा प्लीज बेल तो बजा दीजिएगा। क्यों, आपके अपने हाथ टूटे हुए? अरे नहीं नहीं, मैं काफी देर से बजा रहा हूँ फिर भी नहीं खोल रहे, शायद आपके बजाने से खोल दे। पागल हो गया? मैं पागल नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ भाई। अरे यार, आपने दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगा दिया, थक गया मैं। आप कौन? अरे मैं डॉक्टर हूँ। सॉरी, ये हॉस्पिटल नहीं मेरा घर। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं जानता हूँ ये आपका घर है, मेरा हॉस्पिटल नहीं है। तो फिर आप यहाँ क्यों खड़े? अरे यहाँ बैठा हुआ अजीब सा लगूंगा ना, अंदर चल के बताऊंगा कि क्यों खड़ा था। लेकिन मैं आपको अंदर लेकर क्यों जाऊंगा? अरे क्योंकि मैं आपका फैमिली डॉक्टर हूँ। सबूत क्या है आपके पास? अरे मैं आपके लेवल का पागल नहीं हूँ ना। लग तो रहे हैं। ले, तो फिर मिल गए आपको सबूत कि ये घर नहीं, ये हॉस्पिटल है। नहीं नहीं नहीं, ये कि मैं आपका फैमिली डॉक्टर हूँ। हाँ, मैंने आपको पहचान लिया, लेकिन हमने अपने आप पेट रखना छोड़ दिया। अरे तो मैं जानवरों का डॉक्टर थोड़ी हूँ, इंसानों के? हाँ। नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अरे आप अंदर चले, मैं यकीन दिलाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे जाना ही नहीं अरे है। आप चले तो सही, माने मेरी, चले। नहीं, मुझे जाना ही नहीं है। अरे आइए, मुझे जाना ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, खैरियत तो है? यही तो मैं आपसे पूछने आया हूँ, खैरियत तो है? मैंने इन्हें बता दिया है कि हमने पेट रखना छोड़ दिया है। अरे मैं जानवरों का डॉक्टर थोड़ी हूँ। अरे मैंने कब कहा कि आप जानवरों के डॉक्टर हैं, लेकिन घर में पेट रखने से लोग बीमार हो जाते हैं ना। हाँ, पॉइंट तो है। अरे आप मुझे हल्का ले रहे हैं, नफ्सियात में मैंने PhD किया हुआ है। सलमान, तुमने MBA किया हुआ है। एक ही बात है ना। इसका मतलब आपका दिमाग भी पीरा हुआ है। अरे यार, देखिए डॉक्टर साहब, अल्लाह का बहुत शुक्र है, इस घर में कोई बीमार नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अरे भाई, ये तो अल्लाह ही जानता है। अरे मेरा मतलब है क्यों नहीं है, बीमार है, इस घर में बीमार है। मुझे तो आपके अलावा और कोई बीमार नजर नहीं आ रहा। अरे आपका बेटा रूहान बीमार नहीं था, मैंने उसका इलाज किया था। जी जी बिल्कुल आए थे। तो इलाज मुकम्मल क्या हुआ था? उस दिन मैं हिम्मत हार गया था, मैं फिर हिम्मत करके आया हूँ। क्या मतलब है आपका कि रूहान अभी तक बीमार है? जी बीमार है और मैं उसी का इलाज करने के लिए आया हूँ भाई। डॉक्टर साहब, रेहान बिल्कुल ठीक है, उसे इलाज की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे कैसे माँ बाप हैं, मुझे दुख हो रहा है आपको देखते हुए कि आप अपने बच्चे का इलाज ही नहीं करवाना चाहते। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। घर से बाहर? नहीं नहीं, रूहान के कमरे में। अरे अरे, इसे रोको। फिक्र न करो, रूहान खुद हैंडल कर लेगा। अच्छा, बेईमानी हो रही है। अल्लाह करे 6 आ जाए, 6 आ जाए। 6 आ गया। 6 नहीं बेटा, डॉक्टर आ गया। आप कहाँ से आ गए? अच्छी वाली गेम चल रही थी हमारी। तमीज से बात करो, बड़े। तुम्हारा इलाज करने बेटा। मेरा इलाज? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, रूहान तो बिल्कुल ठीक है। बेटा डॉक्टर मैं हूँ, मैं बताऊंगा कि रूहान बीमार है। चलो रूहान तुम लेटो, मैं चेकअप करूंगा। अरे क्या जबरदस्ती है? करवा लो, चेकअप में क्या बुराई है? बल्कि चेकअप की क्या जरूरत है, मैं तो डायरेक्ट इंजेक्शन लगाऊंगा। ये डॉक्टर पागल है, गीती मुझे बचाओ इससे। डॉक्टर साहब, आप पहले मम्मा पापा से तो बात कर रहे हैं। मम्मा पापा से क्या पूछना, रूहान बीमार है तो इलाज तो करना पड़ेगा है, और इंजेक्शन तो मैं घर से बना कर लाया था। अब ये तो वाकई पागल है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। नहीं। ये देखो। अच्छा मजे की बात बताऊं, तुम्हें लग रहा होगा कि इंजेक्शन की सुई लगेगी, बहुत दर्द होगा, है ना? बिल्कुल सही लग रहा है, दर्द तो होगा लेकिन इंजेक्शन तो फिर भी लगाऊंगा आज। ये देखो, चलो आ जाओ। ये इंजेक्शन कहाँ गया?
ये कौन है भाई? देखो बदतमीज, अरे इस दफा नहीं, नहीं हर बार ये क्या? अरे भाई बड़ों का एहतराम कर, इतनी जोर से यार, ये क्या बात है? मैं खेल ही नहीं रहा, नहीं गलत बात है, हर दफा ये होता है, नहीं मैं खेल ही नहीं रहा। वाह 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 वाह, ये इनको क्या हुआ? अरे डॉक्टर पागल है, चलो हम अपनी गेम खेलते हैं। ओए ओए ओए, क्या हुआ डॉक्टर साहब, रूहान का इलाज हो गया? नहीं आप परेशान ना हो, वो ला इलाज है भाई। क्या मतलब? मतलब जब भी मैं उसका इलाज करने के लिए अंदर जाता हूँ ना, कोई पीछे आकर मारता है यार। ये तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि आपको तो सामने से मारना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? मैंने सुना ही नहीं। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप फारिग हो गए तो आप अपने घर जा सकते हैं। नहीं जा सकता। टांगे तो सलामत नजर आ रही हैं आपकी। भाई मैं इलाज किए बगैर जा ही नहीं सकता, किसी ना किसी का तो इलाज करना ही पड़ेगा। तो अपना इलाज क्यों नहीं करते? लो भाई, मुझे कौन सी कोई बीमारी है ना चिपकने की बीमारी। आप मुझे छूकर देख ले, मैं कहीं से भी चिपक ही नहीं रहा। नहीं, मैं आपको छू नहीं सकता। अच्छा, मतलब आप इस लेवल की बेइज्जती कर रहे हैं? मैंने सुना ही नहीं। अरे मेरी बीवी इस लेवल से ऊपर जाकर मेरी बेइज्जती करती है। अच्छा, क्या कहती है भाभी? वो तो ये कहती है, अगर मैं मजीद तुम्हारे साथ रही ना तो मैं तो बीमार हो जाऊंगी। बीमार पड़ जाएंगे? अरे यार, अरे तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे मैंने उसके मरने की बात कर दी। मरने तो मैं दूंगा ही नहीं उनको, बल्कि उनके बीमार पड़ने से पहले उनका इलाज शुरू कर दूंगा। अरे तुम तो मुझसे भी ज्यादा पागल हो। डॉक्टर साहब, बीमार होने से पहले कैसे किसी का इलाज किया जा सकता है? अरे ये मेरा काम है ना, आप मुझे करने दे। आप ये बताइए कि आपकी सब और मेरी भाभी हैं कहाँ? अपने कमरे में। अच्छा, तो फिर मुझे इजाजत है, मैं कमरे में जा सकता हूँ इलाज के लिए? जा तो सकते, लेकिन अगर टूट फूट हो जाए तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मैं मरीज पे तशद्दुद का कायल ही नहीं हूँ। हाँ, लेकिन सबा डॉक्टर पर तशद्दुद की कायल है। अच्छा चले, खैर है, जिंदगी में इतना रिस्क तो लेना ही पड़ता है। आप ऐसा करें, आप इसका इलाज करें, मैं उनका इलाज करता हूँ। मैं अंदर आ सकता हूँ? आप अंदर आ गए हैं, कहिए क्या काम है? नहीं, आपका इलाज करने के लिए आया हूँ ना। मेरा इलाज? हाँ, आपने बताया था ना कि आप बीमार होने वाली हैं। आप पागल तो नहीं हो गए? मैंने ये कब कहा है आपसे? अरे आपने सलमान साहब से कहा था ना कि अगर वो ज्यादा देर तक आपके साथ रहे तो आप बीमार पड़ जाएंगी। जी कहा था। इलाज तो करना होगा फिर। लेकिन जब बीमार पड़ूंगी तब इलाज कराऊंगी ना डॉक्टर साहब। अरे आज का काम कल पे क्यों छोड़ दिए हैं? एडवांस में इलाज शुरू कर देते हैं ना। अरे डॉक्टर साहब, जब मुझे बीमारी का ही नहीं पता तो इलाज किस चीज का करेंगे आप? वो आप मुझ पे छोड़ दें, मुझे बस आप चेकअप करने की इजाजत दें, फिर देखें मैं क्या क्या बीमारी निकालता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में आप सुबह से आपको भूख लग रही होगी ना? अरे भूख से याद आया, मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। ओ अरे तो फिर ठीक है, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। खाना? और क्या, आप सलमान के पास जाके बैठे, 2 मिनट में आपके लिए खाना आ रहा है। आप सही सलामत कमरे से बाहर आ गए। असल में आपकी सबा और मेरी भाभी मेरे लिए खाना बनाने गई है ना? और वो भी आपके लिए। अरे क्या जरूरत है, आप तो बाहर लॉन में घास भी खा सकते हैं। क्या कहा? मैंने सुना ही नहीं। और मैंने कहा मेरी जान छोड़ें और अपने घर जाएं। अरे भाई, बगैर इलाज किए तो जा ही नहीं सकता। अरे बाहर गली में कुत्ते बिल्लियां घूमते, उनका इलाज क्यों नहीं करते? अरे इसलिए कि वो मेरी फीस नहीं दे सकते, मैं बहुत महंगा हूँ। हाँ, लोग मुझे पागल कहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम मुझे पागल कर दोगे। पागलपन का इलाज तो है मेरे पास। क्या? अच्छा, मैं ना आपके पागलपन का इलाज करूंगा, लेकिन आपने भागना नहीं है। नहीं 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 नहीं। अरे आपके पीछे ये खूबसूरत लड़की कौन है? मेरे पीछे? किधर? गौर से देखिए। नहीं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। अच्छा, ये क्या है? भाग के जाएगा किधर? मैं आया हूँ तो इलाज करके। अरे ये क्या हाथ में आ गया? ये तो जोर से लगेगी। चलो खैर, पागलपन इलाज में सब कुछ चाहिए। आ रहा हूँ मैं। अब तुम मुझसे खुल के बात करो। क्यों? मुझे पहले किसी ने बांधा बता। अरे गीती के सामने मैं आहिस्ता बात करता हूँ, कहीं वो मेरी बात सुन ना ले। गिराई, गीती को तुम्हारा राज बताना पड़ेगा। मेरा कौन सा राज तुम गीती को बताओगे? खैरत है, अकल से पैदल जिनों में भी होते हैं। बता दो, मेरा कौन सा राज है? गीती को तो पता ही नहीं कि जीनी कौन है। यही राज तो बताए ना गीती को कि जिन्नी कौन है। नहीं यार, ऐसा ना करना। क्यों? यार वो लड़की है ना। तो तुम क्या लड़कियों से पर्दा करते हो? बस अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नहीं भाई, किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा, वरना तुम हर वक्त मेरे सर पे सवार रहोगे। मैं तुम्हारे सर पे कहाँ सवार रहता हूँ? मैं तो बेड पे बैठा हूँ। दिमाग तो खा रहे हो ना। अच्छा बेटा, ये बात है, तो फिर मैं जा रहा हूँ। कहाँ? कोकाफ। ओ जिन्नी यार, मजाक कर रहा था यार, कहाँ चला गया वो जिन्नी? सीरियस ही हो गया ये। अक्कड़ बक्कड़ भूम बिटक्कर मारी टक्कर आ गए चक्कर। वो 80-90 पूरे 100 से निकला धागा, देखो भूत निकल के भागा। पाकिस्तान won the match. ओए 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 ओए।
क्या हुआ? वो पागल डॉक्टर, उसने ना पापा के सर पे डंडा मार के पापा को बेहोश कर दिया है। हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें कैसे पता? सिक्स सेंस। ये मेरी सिक्स सेंस क्यों नहीं काम करती? ये फजूल बातों का वक्त नहीं है, जल्दी चलो, पापा की जान खतरे में है। डॉक्टर साहब, ये आपका खाना आ गया। सलमान को क्या हुआ? मामा, ये डॉक्टर साहब है ना, इन्होंने डंडा पापा के सर पे मारा, पापा बेहोश हो गए हैं। क्या? बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब देखे ना, और क्या करता मैं, बच्चों की तरह भागते, इलाज नहीं कराना, डंडा तो बनता था ना फिर। आप पागल तो नहीं है डॉक्टर साहब? अगर सलमान को कुछ हो गया तो? अरे मैं तो चाहता यही हूँ कि इनको कुछ हो जाए। आप पापा को मारना चाहते हैं? नहीं, मारना कौन चाहता है? अगर ये मर गए तो मैं इलाज किसका करूंगा फिर? इलाज डॉक्टर साहब, क्या आप इलाज के चक्कर में किसी की भी जान ले सकते हैं? अगर मेरे पापा को कुछ हुआ डॉक्टर साहब, मैंने आपको छोड़ना नहीं है। आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं। देखिए अभी होश में आ जाएंगे। पानी लाएं। पानी ये रहा। ये देखिए, ये 1, ये 2 और ये 3। सलमान साहब हैं? अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं। शुक्र है सलमान, शुक्र है, मैं तो डरी गई थी। मुझसे? मैं तुमसे क्यों डरूंगी सलमान? पापा, आपके सर में दर्द तो नहीं हो रहा ना? मुझे तो बहुत सुकून मिल रहा है। पागल डॉक्टर ने आपके सर पे डंडा मारा था। मेरे सर पर डंडा मारा? हाँ, अब मुझे याद है, लेकिन है कहाँ वो डॉक्टर? अभी तो यही था। कहीं चुप तो नहीं गए? मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। खाने की ट्रे भी गायब है। मुझे डंडा मार के छुप कर मेरा ही माल खा रहा है। अभी ढूंढता हूँ उसे। बहुत ही मजे का। मेरे घर से रोजाना यही आ जाया करूंगा। अच्छा, तो ये यहाँ बैठ के खाने खा रहा है? भाई कौन है यार, जोर से लगती है। आपका मेरा मजाक है क्या? मैंने डंडा मारने का बता रहा हूँ आप। अच्छा, हमें डंडा मार के हमारे खाने खा रहा है? नहीं, ये डंडे वाली बात आपसे नहीं कह रहा था। असल में कोई मुझे मार रहा था जोर से, और आपको तो जोर से डंडा मैंने इसलिए मारा था ताकि आपकी याददाश्त वापस आए। मेरी याददाश्त कौन सी अमेरिका चली गई थी जो तुम डंडे मार के वापस लेकर आना चाह रहे थे? नहीं, मैं आपका इलाज कर रहा था ना, इसलिए। अच्छा, प्लीज डॉक्टर साहब, आप अपना खाना तो खत्म करें। नहीं, खाना मैं वापस ले रहा हूँ उससे। बस कर दो सलमान, बेचारे भूखे ने खाना खाने दो। डॉक्टर साहब बैठे ना, प्लीज आप खाना खाए ना। शुक्रिया भाभी, आपने इतनी अच्छी बात की है। आप भी खाना खाएं। आप नहीं, आपने खाली डंडा मार दूंगा दोबारा से मैं। आप खाएं, मैं खिलाऊं। बहुत अच्छा निवाला बनाता हूँ मैं। आई ये क्या है मैं? यार ये मम्मा पापा इसको घर से क्यों नहीं निकाल रहे? यार उनको इसके ऊपर तरस आ जाता है ना। ये पागल डॉक्टर किसी दिन किसी की जान ले लेगा। तो हम इसे निकाल देते हैं। वो कैसे? मैं इसे इतना सताऊंगा कि ये भाग जाएगा। लेकिन इल्जाम तो मुझ पे लगेगा ना। तो फिर करने दो याशी। पराठे तो ये ऐसे खा रहा था जैसे इसकी माँ ने बनाया हो। हालांकि वो मेरी माँ ने बनाया, उस पे मेरा हक है। यार वैसे दिल तो मेरा भी चाह रहा था कि इससे सारे पराठे मैं छीन के खा जाऊं। तो निकालो ना इसको घर से बाहर। तो फिर क्या करोगे? मैं साथ खेलूंगा पूरा दिन। चलो फिर डन हो गया। भाभी साफ मैंने ऐसे किए कि धोनी ना पड़े। मजा ही आ गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं। क्यों? आपके पास 2-4 जुबानें हैं क्या? लगता है एक डंडे से आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं हुई। तो क्या आप मुझे दूसरा डंडा भी मारना चाह रहे हैं? भाभी जी का ख्याल है, वरना बात तीसरे और चौथे डंडे तक भी जा सकती है। देखिए डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है अब आपको घर वापस जाना चाहिए। लगता है इसकी बीवी ने इसको धक्के देकर बाहर निकाल दिया है। बिल्कुल ठीक कहा। देखो भाभी जी, ये मेरे डंडे का कमाल है। क्या आपकी बीवी ने वाकई आपको घर से निकाल दिया है? जब इंसान कुछ कमाएगा नहीं तो बीवी घर से तो निकालेगी ना। तो आप कुछ कमाते क्यों नहीं? कमाते तो आप भी नहीं है, लेकिन अभी तक भाभी ने आपको घर से नहीं निकाला है। सुस्त है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपका तो अपना क्लिनिक है, तो फिर आप पैसे क्यों नहीं कमाते? मेरी क्लिनिक में कोई आता ही नहीं है। अरे तो इस पर लिखवा है ना कि यहाँ जानवरों का इलाज किया जाता है। देखिए भाभी जी, जिनको आपने शौहर रखा है वो मेरी तौहीन कर रही है। क्यों? जानवरों का इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं होते क्या? आप ये बातें छोड़े, आप ये बताएं कि आपको बैंक से क्यों निकाला? मैं अपने बॉस के साथ वही करता था जो इस वक्त मैं आपके साथ कर रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि अभी आप कहाँ जाएंगे? ये तो अभी तक मैंने सोचा नहीं है, लेकिन मैं बगैर पैसे लिए घर नहीं जाऊंगा। मेरी बीवी मारेगी भाई। हाँ, और अगर आप यहाँ रुक जाते तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। देखिए जी, मेरी बीवी ने कहा कि अगर तुम खाली हाथ घर वापस आए तो सारी रात तुम्हें मुर्गा बना के रखूंगी। अब देखिए जी, मैं पक पक करता हुआ अजीब नहीं लगूंगा। तो आप अपने हाथ में बहुत सारे पत्थर उठा के ले जाएं, हाथ खाली नहीं होंगे। वैसे ये बात हंसने वाली नहीं है, बहुत खतरनाक बात है। बीवी वही जो पत्थर है मेरे सर पे दे मारेगी भाई। सबा, ये हमारी जान नहीं छोड़ेगा।
डॉक्टर साहब हम आपको आपकी फीस दे देते हैं, फिर तो आपकी बेगम आपको कुछ नहीं कहेंगी ना। हाँ फिर तो वो मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लाएगी, ऐसे वाली। उई, उई, उई। सलमान सर 1000 रुपए देना। मेरे पास पैसे नहीं है। सलमान तुम्हारी पॉकेट में पैसे हैं तो ये ले डॉक्टर साहब आपकी फीस, अब आप घर जा सकते हैं। शुक्रिया भाभी, मैं जा रहा हूँ। अगर आपको इलाज के लिए एक और डंडे की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। रेडी जब वो आ रहा है, लेकिन तुमने उसको इस तरह भगाना कि वो उल्टे पांव भागता हो जाए। तू फिक्र ही न कर, देख मैं उसका करता क्या हूँ। अच्छा हो गया। हेलो डॉक्टर अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। लेकिन बेटा इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम्हारा इलाज करना छोड़ दूंगा है? अंकल आप क्या मेरा इलाज करेंगे, अब तो आप अपना इलाज करवाएंगे। क्या मतलब? कुछ नहीं, बाय बाय डॉक्टर अंकल, अल्लाह हाफिज। पागल हो गया, ये भी अपने बाप की तरह पागल हो गया। अबे यार ये डॉक्टर तो अंदर भाग गया, इसे बाहर भगाना था। बाहर कैसे भागता अंकल, रास्ते में तो तुम खड़े थे। अच्छा रास्ते में मैं खड़ा था। हाँ वैसे ये अंकल किसको बोला है? जितनी तुम्हारी उम्र है ना, तुम्हें अंकल ही बोलना ठीक रहेगा। इससे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, ये हमारा घर छोड़ना नहीं चाहता ना। मैं तो कहता हूँ सबा इसको इसी हालत में गली में बाहर फेंक देते। सलमान आप पागल तो नहीं हो गए? लेकिन क्या हुआ? अरे बड़ी मुश्किलों से पैसे देकर निकाला था, फिर वापस आके यही बेहोश हो गया। रोहान ये वापस क्यों आ गए? मुझसे क्या पूछ रही हो? अरे सलमान इसे होश में तो लेके आओ यार। वे पागल डॉक्टर, वे उठ जा। सलमान ये क्या तरीका है होश में लाने का? तो फिर क्या करूं? हाँ, सर पे डंडा मारूं ताकि होश आ जाए। एक काम क्यों नहीं करते, तुम इसे गोली मार दो। हाँ गुड आइडिया, गोली मारकर हमेशा हमेशा के लिए हमारी जान छूट जाएगी। अरे इसे गोली मार के आप भी तो जेल चले जाएंगे। हाँ ये भी ठीक कहा। रोहन ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? मेरा गला खराब है ना, इसलिए। अब ये होश में कैसे आएगा? मैं कौन हूँ और मैं हूँ कहाँ पे? अरे तुम जानवरों के डॉक्टर हो, गलती से इंसानों के घर आ गए हो। लेकिन आप सबकी शक्ल तो मुझे जानवरों जैसी लग रही है। सबा अब ये शख्स मुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं है। ये अच्छा मजाक है, मतलब मेरे घर को आप अपना घर कह रहे हैं? देखो जी बेगम बच्चों मिलकर इसको मारो और अपने घर से बाहर निकालो। मतलब अब तो मजाक की हद ही हो गई। मतलब मेरी इतनी प्यारी बीवी को आप अपनी बीवी कह रहे हैं, और जैसे भी हैं मेरे बच्चे उनको अपने बच्चे कह रहे हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे गुस्सा आ रहा है। और इसको मार के बाहर भगाते हैं। ये है इसकी जादूगरियां,